शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सवाल उठा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सारे देवता अपने आप को बड़ा बताने लगे। तो 9 ग्रहों में वाद विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई। फिर सभी ने मिलकर फैसला किया कि अपने देवराज इंद्र के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम में से बड़ा कौन है। तो 9 ग्रहों के मन में यह बात जंच गई और वह देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। वहां जाकर प्रणाम करके बोले कि हे देवराज, आपको हमारा फैसला करना है। तो देवराज इंद्र बोले कि ऐसी क्या बात हो गई है जो आज मुझे फैसला करना होगा। तो वे कहने लगे कि आप हमें बताओ कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र तो उलझन में पड़ गए। सोचने लगे कि किसको बड़ा बताऊं और किसे छोटा बताऊं। तो इंद्र कहने लगे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। तो देवता बोले कि हमारा फैसला तो आज आपको ही करना है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि हम सभी मिलकर पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वही बता सकते हैं कि तुम में से बड़ा कौन है। तो देवराज इंद्र सहित सारे देवता उज्जैनी नगरी पहुँच गए। जैसे ही महल में पहुँचे तो विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि आज आपका आना कैसे हुआ। तो सारे देवताओं ने कहा कि हम एक सवाल लेकर आपके पास आए हैं। आज आपको बताना है कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी अपनी जगह अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध या प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तो राजा विक्रमादित्य सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। तो उन्होंने विभिन्न धातुओं के सोने, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को सभी के पीछे रखवाकर उनसे कहा कि अपने अपने आसन ग्रहण करो। तो जैसे ही देवता अपने अपने आसनों पर बैठे तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित हो गए और राजा से कहने लगे कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। यह कहते हुए शनि देव ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहता है, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। अब तुम भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से चल पड़े। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सारे स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। राजा विक्रमादित्य सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन शनि देव अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंच गए। जब राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो वे अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीद लाने के लिए वहां पर भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापिस आकर राजा को इसके बारे में बताया। तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं जाकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा जैसे ही उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूर घने जंगल में ले गया और घने जंगल में राजा को गिराकर घोड़ा वहां से गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख प्यास लग गई। घूमते घूमते उन्हें एक ग्वालिया मिला तो राजा ने उसे पानी मांगा।
पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर पासी के नगर में पहुंच गए। नगर में पहुंचते ही सबसे पहले एक सेठ की दुकान थी। वहां पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई। तो सेठ जी सोचने लगा कि राजा तो बहुत भाग्यवान है। यह सोचकर वह बहुत ही खुश हुआ और राजा को अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर जाकर राजा जैसे ही भोजन कर रहा था तो उसी कमरे में एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। तो राजा यह देखकर बहुत ही हैरान था। थोड़ी देर बाद में सेठ जी कमरे में लौट कर आया तो हार को गायब देखा। तो सोचने लगा कि इसी आदमी ने हमारे हार को चुराया है, क्योंकि उस समय कमरे में और कोई नहीं था। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकर उसे बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे देखते ही देखते खूंटी हार निगल गई। तो ऐसी बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया कि बिना हुई बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इस तरह राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने के आदेश दे दिए। तो राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर नगर की सड़क पर छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य बेचारा अपने भाग्य को कोसता हुआ वहीं पर पड़ा रहा। कुछ दिन बाद में वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। तो उसने सोचा कि ये यहाँ पर यूं ही पड़ा है, अपने घर ले जाता हूँ, खाने के लिए दे दूँगा और कोलू पर बैठा दूँगा। कम से कम बैलों को तो हाँकता रहेगा, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगा। तो वह राजा को उठाकर अपने घर ले गया और कोल्हू पर ले जाकर बैठा दिया। अब राजा तो आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल भी चलता रहा और राजा को भोजन भी मिल जाता। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी हुई तो वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। एक दिन विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर की राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। तो उसने जब मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह तो अपंग आदमी है। राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई थी। वह सब कुछ जानकर भी कहने लगी कि मुझे विवाह करना है तो उसी से करना है। तो जैसे ही यह बात राजकुमारी के माता पिता को पता चली तो वो तो हैरान हो गई। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी को राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। तो राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर उसके माँ बाप झुक गए और कहने लगे कि तुम भोजन कर लो, हम तुम्हारा विवाह उसी अपंग आदमी विक्रमादित्य के साथ कर देंगे। तो यह सुनकर मोहिनी बहुत ही खुश हुई। राजा ने अपने वचन अनुसार विक्रमादित्य और मोहिनी का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनि देव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को मत देना। तो शनि देव ने कुछ सोच कर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। तो प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव सही सलामत देखकर बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। तो राजकुमारी की आंख खुली तो वो देखने लगी कि राजा के हाथ पांव सही सलामत है। तो वो तो हैरान हो गई और कहने लगी कि स्वामी, यह सब कुछ कैसे हुआ? कल तक तो आपके हाथ पांव नहीं थे और ये चमत्कार कैसे हो गया? तो राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए
शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी मोहिनी को कह सुनाई। जब इस बात का पता सेठ को चला तो वह तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाने लगा। तो जैसे ही राजा भोजन करने लगा तो उसी समय वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही हैरान और आश्चर्यचकित था। तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि राजा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो राजा ने हाँ कर दी। तो सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। फिर राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे। तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया और राजा को वापस पाकर बहुत ही खुश हुए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उस नगर के सारे लोग अपने राजा की आज्ञा अनुसार शनिदेव के व्रत और पूजा पाठ करने लगे। तो शनिदेव की कृपा से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी और सारे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। इस कथा को शनिवार के दिन व्रत रखकर अवश्य सुनना चाहिए। इससे शनिदेव का प्रकोप कम होकर जीवन में सुख सौभाग्य और अन्न धन का वास होता है। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो शनि देव की अवश्य लिखें। अगर आपको कंचन भक्ति सागर चैनल पर कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।